दिल्ली किसान आंदोलन की आग उत्तराखंड में भी आ पहुंची है। आज बातचीत के दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता परिमल राय रुद्रपुर में केंद्र सरकार के ऊपर दहाड़े। हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कांग्रेस नेता रॉय ने कहा कि मंदिर के लिए चंदा मांगने वाली सरकार अगर किसानों की 3 मांगों को मान ले तो मंदिर हम किसान ही बनवा देंगे और भाजपा को मंदिर के नाम पर चंदा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने भाजपा द्वारा समर्थित सभी व्यापारियों एवं एजेंसियों का बहिष्कार करने की बात कही। पतंजलि के उत्पाद एवं रिलायंस के पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव है। जब वह भारत में आए थे तो सिर्फ योगा गुरु थे। आज उनका महीने का करोड़ों का टर्नओवर है और करोड़ों का टैक्स सरकार को देते हैं। राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी, अंबानी और रामदेव तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिस तरह जनता के लिए तीनों कृषि बिल किसान विरोधी हैं, वैसे ही तीनों लोग किसान एवं आम जनता के हानिकारक है। मैं रामपाल सिंह, टी न्यूज़ रुद्रपुर से। आज हमारे साथ हैं 68 विधानसभा सितारगंज प्रभारी परिमल राय जी। आज उनसे कुछ खासी बातचीत कुछ मुद्दों के साथ होगी। बताएं, आप अपना परिचय दें एक बार। नमस्कार, मैं परिमल राय और प्रदेश सचिव उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी, और हाल ही में मुझे एक दायित्व और मिला है 68 विधानसभा सितारगंज के प्रभारी के पद पर। और मैं टी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सच्चाई को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिखाते हैं। उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राय जी, सबसे पहले हमारा एक सवाल है कि आजकल देख ही रहे हैं कि लगातार किसानों द्वारा आंदोलन जारी है और कई किसान जो शहीद भी हो चुके हैं, और फिर भी सरकार पता नहीं क्या कहीं ना कहीं वो किसानों का कहना है कि हमारे वार्तालाप करने भी कोई वहाँ बॉर्डर पे नहीं जा रहा है। मोदी जी को लेके प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं उससे लेके भी बहुत रुष्ट है लोग किसान, और अमित शाह है उनसे भी लेके रुष्ट है कि ये बात करने के लिए बॉर्डर पे गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं पहुँच रहे हैं और उनसे वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं। क्या है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो किसानों की मांग है, इन्होंने 3 काला कानून जो किसानों पे थोप दिया है, वो जो है बहुत ही देश के लिए, केवल किसानों के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। चावल के, गेहूं के, आटे के दाम बढ़ेंगे। जो आज 30-35 रुपये मिल रहे हैं वो 100 रुपये में भी नहीं मिल पाएंगे। और इसी मांग को लेकर के किसान लगातार बॉर्डर पे बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार केवल खाना पूर्ति के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अड़ियल रवैये पे अभी भी अड़े हुए हैं। जो मुख्य 3 मांग है उसको जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और तरह तरह के प्रोपेगेंडा ये लोग अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। और तो और किसान दिल्ली ना पहुँचे, अपनी बात को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली तक ना जाएं, रास्तों पे कीले तक बिछवा दिए इन्होंने, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा काम मोदी सरकार ने किया है, इस तरीके का काम तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया है। ये बिल्कुल तानाशाही और हिटलरशाही रवैया अपना रहे हैं। आपका मानना है कि आने वाले अगर ये तीनों कृषि कानून बिल नहीं हटाए गए, इसका मतलब तो महंगाई आने वाले दौर पे बहुत ज़्यादा दरों पे आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस समय भी महंगाई चरम पर है, और जिस तरीके से ये कारपोरेट घराने को सपोर्ट कर रहे हैं और इन जो फसलों को खरीदने का जो ये अपना प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, ये सीधे सीधे किसानों से खरीदेंगे और ख़रीद करके अपने गोदाम में स्टॉक करेंगे, और वो अपने मनमर्जी दाम पर फिर से जनता को खरीदना पड़ेगा। ये तो जनता समझ नहीं पा रही है, अब धीरे धीरे समझ रही है, और इसीलिए धीरे धीरे अब तो किसान विरोध कर रहे हैं, इसके बाद जनता सड़कों पर होंगे और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वैसे एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी यहाँ 2-3 दिन पहले यहाँ जो मोदी मैदान था उससे किसान मैदान अब कहाँ जाने लगा है, वहाँ पे किसानों की महापंचायत हुई थी। तो वहाँ पे जहाँ अडानी और अंबानी का नाम आ रहा था, बाबा रामदेव का नाम आ रहा था, वो क्यों आ रहा था, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ये इन्होंने तो पूरी प्लानिंग बना रखी है। अडानी अंबानी ने एक जगह पे 1800 एकड़ पे गोदाम बना लिया, एक जगह 2100 एकड़ पे बना लिया है, और बाबा रामदेव
का लोग कह रहे हैं, वास्तव में है। मैंने तो आज नहीं, मैंने यहाँ से करीबन 5 साल पहले मैंने प्रेस को नोट दिया था, प्रेस विज्ञप्ति भेजा था, जिसमें मैंने कहा था बाबा रामदेव देश का सबसे बड़ा मदारी, वो योगासन योग सिखाने के लिए आए और बहुत तगड़े बिजनेसमैन बन गए। जिन चीज़ों का वो विरोध करते थे, आज उन्हीं का वही सब कंपनियां बना करके, हर प्रोडक्ट बना करके उनको मार्केट में ला रहे हैं और देसी देसी बता करके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और पूरे तरीके से ये बिजनेस करने के लिए आए हैं। और उनको अगर बाबा रामदेव की जगह लाला रामदेव अगर कहा जा रहा है तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वाकई वो लाला रामदेव है। कुछ मैं जब रामदेव जी आए थे तो मैंने सुना था उनके जब आए थे कुछ भी नहीं था, खाली योगासन ही सिखाते थे। बिल्कुल कुछ नहीं था, हम लोग भी और आज अब उनका महीनों का टर्नओवर करोड़ों का बैठता है, कई सौ करोड़ों का टर्नओवर बैठता है इसे। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा, जो मोदी जी कह रहे थे कि देश में काला धन जो है वो वापस लाएंगे, विदेश से वापस लाएंगे, मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा, जितने देश के जो काला धन है वो सारा बाबा रामदेव के पास है और उसी को यूज़ कर रहे हैं, उसी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। हज़ारों करोड़ का टर्नओवर इसी काम से ही हो रहा है। ये सिर्फ दिखावा है, स्वदेशी इनका सिर्फ दिखावा है। स्वदेशी की बात अलग होती है, वो साफ दिखता है। अब जनता इसका विरोध कर ही रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज खास बातचीत के साथ परिमल राय जी के साथ हुई है और मैं रामपाल सिंह, टी न्यूज़, और मेरे सहयोगी मनोज हालदार के रुद्रपुर से। मैं रामपाल सिंह और मेरे सहयोगी मनोज हालदार के साथ टी न्यूज़ रुद्रपुर से।